मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर सीधा चलते हैं इस वीडियो की तरफ। Dad, you have to listen to me. Okay, I'm listening. Sweetheart, let me handle it. फिल्म स्टार्ट होती है तो हम एक छोटी सी बेबी गर्ल को देखते हैं जो कि अपने झूले में लेटी हुई थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और घर के अंदर एक साया आ जाता है। वो साया खुद को बच्ची का डैड कह रहा था। साया आहिस्ता आहिस्ता बच्ची के झूले की तरफ बढ़ने लगता है। बच्ची उस साया की शक्ल देखकर डर जाती है, जोर से रोने लगती है क्योंकि उस टाइम उसके पास कोई नहीं था, इसलिए कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। फिर वो साया उस बच्ची को मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है एक फैमिली पर जिसमें 3 मेंबर्स थे, डैड और उसकी 2 बेटियां। हाल ही में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी मॉम मारी गई थी। बड़ी बेटी का नाम सैंडी था और उनके डैड एक डॉक्टर थे। घर में उनकी मॉम की एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में उसकी मॉम ने जो सूट पहना था वही सूट सैंडी स्कूल पहन कर जाती है क्योंकि वो अपनी मॉम के बहुत करीब थी और आज उसे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही थी। लाकर जब उसने अपना लॉकर खोला तो उसमें एक खला सड़ा सेब और दही पड़ा हुआ था। इससे पहले कि सैंडी कुछ समझ पाती, वहाँ पर कुछ लड़कियां आकर उसे परेशान करने लगती हैं, उनसे बचना चाहती थी। तभी एक लड़की उसे धक्का देती है। वो सारा दही उसके कपड़ों के ऊपर गिर जाता है तो मजबूरन उसे अपनी मॉम का ये सूट चेंज करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम सैंडी के फादर को देखते हैं जो कि अपने मरीजों को चेक कर रहे थे। तभी इनके पास एक मरीज आता है जो काफी डरा हुआ लग रहा था। डॉक्टर उसे अगले दिन आने का बोलते हैं। मरीज डॉक्टर से कहता है कि मेरा मसला बहुत संजीदा है, काइंडली मेरी बात सुन लें। वो मरीज डॉक्टर को बताता है कि मेरे 3 बच्चे थे और 1 साल के दौरान ही वो तीनों मर गए। उनके अचानक मरने की वजह से सबको लगता है कि मैंने ही उन्हें मारा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगा? ये काम एक मॉन्स्टर का है जिसका नाम बूगी मैन है, जो कि एक काला सा है या कोई आत्मा है और वो हमारे घर पर मौजूद है। सैंडी के डैड को मॉन्स्टर की एक पेंटिंग दिखाता है। फिर वो बताता है कि ये पेंटिंग मेरी बड़ी बेटी ने बनाई थी और कहा जाता है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ उन्हीं बच्चों को मारता है जिनके पेरेंट्स उनके ऊपर खास तवज्जो नहीं देते। हमें पता चलता है कि फिल्म के स्टार्ट में जो छोटी बच्ची थी वो इसी आदमी की बेटी थी जिसे कि मॉन्स्टर ने मार डाला था। अब ये सारी बातें सैंडी के फादर यानी कि डॉक्टर के लिए अजीबोगरीब थी, इसलिए वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो कोई बहाना बनाकर दूसरे कमरे में आते हैं और आकर पुलिस को कॉल कर देते हैं ताकि पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर ले क्योंकि उसे लग रहा था कि इस आदमी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। अब सैंडी भी घर आ जाती है और अपनी मॉम का सूट मशीन में डाल देती है ताकि साफ हो सके, लेकिन तभी उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा। उसे लग रहा था जैसे घर में कोई और भी है। उसे घर में कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। आवाजों को पीछा करते हुए वो एक अलमारी के पास आ जाती है। थोड़ी घबराई भी हुई थी क्योंकि हर तरफ अंधेरा ही था। उसे लग रहा था कि शायद कोई अलमारी में है, इसलिए उसने अलमारी का दरवाजा खोल दिया था, लेकिन उसके अंदर से लाल रंग निकलता है। वो समझती है कि शायद ये खून है। वो खून नहीं बल्कि लाल रंग ही था। पेंट का डब्बा था जो नीचे गिर गया था। ये समझते ही जैसे उसने अलमारी का दरवाजा बंद किया, सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जोर से चीख मार देती है क्योंकि उस मरीज को किसी ने मार डाला था और उसकी लाश वहाँ पर लटकी हुई थी। आवाज सुनकर उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं जो आकर सारे मामले को संभालते हैं। खैर इस हादसे को काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सैंडी अपने डैड से बात करती है कि आप एक डॉक्टर हैं तो मुझे अपनी मॉम के बारे में आपसे कोई बात करनी है। उसके डैड मना कर देते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी मॉम के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो अपनी फीमेल डॉक्टर से ही करना। दरअसल ये उनकी फैमिली डॉक्टर थी जो कि सैंडी और उसकी बहन का इलाज कर रही थी। अक्सर उनके साथ अजीबोगरीब होता रहता था। सैंडी के फादर खुद एक डॉक्टर थे लेकिन वो इनका इलाज एक और डॉक्टर से करवा रहे थे। साफ जाहिर था कि वो अपनी बच्चियों पर तवज्जो नहीं दे रहे। रात के टाइम सैंडी इंटरनेट पर कोई चीज तलाश कर रही थी। वो दरअसल ये सर्च कर रही थी कि आत्माओं के साथ किस तरह से राब्ता किया जा सकता है क्योंकि वो अपनी मॉम से बात करना चाहती थी। तभी उसकी छोटी बहन आती और उसे बताती है कि मेरा दांत हिल रहा है क्योंकि वो टूटने वाला था। अब इनके यहाँ एक रवाज था, जब बच्चे का दांत टूटने वाला होता है तो उसे एक धागे के साथ बांधकर दरवाजे के साथ बांध दिया जाता है ताकि जैसे ही दरवाजा बंद हो तो एक झटके के साथ ही दांत टूट जाए। इससे बच्चे को ना तो ज्यादा तकलीफ हो और ना ही ज्यादा खून बहे। वो भी अपनी बहन के दांत को बांधकर दरवाजे की हुक के साथ अटका देती है। उसने उल्टी गिनती गिननी थी यानी 3 2 1 के बाद दरवाजा बंद करना था, लेकिन अभी वो 2 पर ही थी कि अचानक दरवाजा बंद हो जाता है जिससे बच्ची को बहुत दर्द होता है। वो बच्ची रोती हुई सैंडी से कहती है कि आपने तो कहा था कि मैं 3 2 1 के बाद दरवाजा बंद करूँ, पहले क्यों किया? ये सुनकर सैंडी बहुत हैरान हो जाती क्योंकि उसने दरवाजा बंद नहीं किया था बल्कि ये काम बूगी मैन का ही था क्योंकि वो अब
यहाँ पर आ गया था इन दोनों को अपना शिकार बनाने के लिए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके उस दांत को भी अपने अंदर समा लेता है। अगले दिन जब ये दोनों बहनें डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर इन्हें कहती है कि तुम लोगों का आज एक टेस्ट है, तुम दोनों को अपने डर के ऊपर काबू पाकर इस टेस्ट को पास करना होगा। कहकर वो पूरे घर की लाइट्स को ऑफ कर देती है। वो इनके बीच में एक लाल रंग की रोशनी को रख देती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता जलना शुरू कर देती है। लेकिन इसी टाइम सैंडी की छोटी सिस्टर वहाँ पर बूगीमैन को देख लेती है। आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था जिससे उसे बहुत डर लग रहा था। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब बूगीमैन उसके करीब आकर उसे मारने ही वाला था। वो जोर से चीख मार देती है जिसे देखकर डॉक्टर पूरे घर की लाइट्स को ऑन कर देती है। लेकिन तब तक बूगीमैन वहाँ से जा चुका था। सैंडी अपने घर में होने वाले उस मरीज की मौत के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रही थी। उसे अपने घर से एक मोबाइल मिल जाता है जो उसके डैड के पास तब था जब वो मरीज के साथ बातें कर रहे थे। साथ ही मरीज के घर का पता भी। उसके डैड की एक आदत थी, जब भी किसी मरीज के साथ बातें किया करते थे तो वो उसे रिकॉर्ड कर लिया करते थे। सैंडी को भी लगने लगता है कि वाकई कोई आत्मा जरूर है जिसने उस आदमी के बच्चों को मारा होगा। अब वो यहाँ पर हमारे घर में भी मौजूद है। अब उसे यहाँ पर वो डायरी भी मिल जाती है जिसमें उस आदमी की बेटी ने बूगीमैन की तस्वीर बनाई थी। सैंडी फर्स्ट टाइम उस मॉन्स्टर को देख लेती है। सैंडी उस तस्वीर को अपनी सिस्टर के पास लेकर जाती है और उससे पूछती है क्या तुमने ऐसा कोई मॉन्स्टर इस घर में देखा है। सैंडी की सिस्टर कहती है कि हाँ मैंने उसे देखा है क्योंकि मुझे रात को बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं हमेशा अपने साथ एक व्हाइट ग्लोब लेकर सोती हूँ, लेकिन उस मॉन्स्टर ने मेरे पास आकर उस ग्लोब को तोड़ दिया। तब मैंने उस मॉन्स्टर को महसूस भी किया था और देखा भी था। अब सैंडी ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब क्योंकि सैंडी को मरीज के घर का एड्रेस मालूम था इसलिए वो फैसला करती है कि वो खुद वहाँ पर जाएगी और सारा कुछ पता करेगी। कहीं ये सारी आत्माओं का ताल्लुक उसी घर से तो नहीं। जब वो उस घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी जली हुई मोमबत्तियाँ थी क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। सैंडी अपना नंबर फ्रिज के ऊपर लिखकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है जो खुद को उस मरीज की वाइफ बता रही थी और वो सैंडी से पूछती है तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सैंडी उसे कहती है कि हमारे घर में पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। एक साया है जो हमारे घर में आकर हमें मारने की कोशिश कर रहा है। अब ये बात सुनकर वो औरत समझ जाती है कि इनके घर में भी उसी मॉन्स्टर यानी बूगीमैन का ही साया है। उसे कहती है कि मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि उस मॉन्स्टर से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, इसमें हमें क्या करना चाहिए। इस पर औरत बोलती है अफसोस की बात है कि उस बूगीमैन बचने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है, कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम जहाँ जहाँ पर जाओगे वो तुम्हारे पीछे आ जाएगा। ये सिलसिला तभी खत्म होगा जब वो तुम्हारी जान ले लेगा। बूगीमैन कहते हैं पहले तुम्हें डराकर उससे फायदा उठाएगा, फिर तुम्हारे ही फैमिली मेंबर की आवाजें निकालेगा और जाहिर है जब तुम इस वजह से बहुत ज्यादा डर जाते हो तो वो तुम्हारी जान ही ले लेगा। और ये मॉन्स्टर सिर्फ एक चीज से डरता है, वो है रोशनी। अभी ये दोनों ये बातें कर ही रही थी कि अचानक वहाँ पर बूगीमैन आ जाता है। वो लेडी सैंडी को कहती है कि यहीं पर खड़ी रहो, हिलना नहीं। जैसे ही वो लेडी बूगीमैन के ऊपर गोली चलाती है, मौका पाकर सैंडी वहाँ से बाहर भाग जाती है। सैंडी भागकर अपने घर आ जाती है। काफी दिन गुजर चुके थे और बूगीमैन इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करने लग गया था। वो सैंडी को परेशान करता है और कभी उसकी छोटी सिस्टर को। सैंडी के डैड आते हैं और उसे कहती है कि बेटा तुम्हारी मॉम का सामान बेचने का टाइम आ। अपने डैड को ऐसा करने से मना कर देती है और अपनी मॉम का सारा सामान उठाकर बेसमेंट में रखाती है। सामान में उसे अपनी मॉम का लाइटर और कुछ नशा मिलता है। इन सब चीजों से सैंडी काफी परेशान थी तो उसका मूड ठीक करने के लिए उसकी दोस्तें उसे कहती हैं सैंडी क्यों ना आज हम लोग आपके घर पर पार्टी करें और काफी एंजॉय भी करेंगे। इस पर सैंडी भी मान जाती है। जैसे ही रात होती है तो उसकी सारी फ्रेंड तैयार होकर उसके घर में पार्टी मनाने के लिए आ जाती हैं। काफी देर तो ये सब लोग काफी एंजॉय करते हैं लेकिन उसके बाद ये सब बोर हो जाते हैं। सैंडी की एक फ्रेंड कहती है क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ है यानी कि शराब वगैरह। सैंडी कहती है शराब तो नहीं लेकिन मेरे पास एक नशा जरूर है, जिसे ये सब मिलकर पीने लगती हैं। जैसे ही सैंडी ने ये नशा लिया तो वहाँ पर मौजूद बूगीमैन को परेशानी होने लगती है। अब सैंडी को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो उल्टी करने के लिए जाती है तो उसके मुंह से वो रस्सी वाला दांत निकलता है। ये दांत उसकी बहन का ही टूटा था और ये बात वो अपने दोस्तों से छुपा लेती है। सैंडी की दोस्त उसकी हालत देखकर कहती है कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चलो तुम कुछ देर आराम कर लो। कहकर वो उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती हैं। सैंडी पहले ही काफी परेशान थी क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ आसपास बूगीमैन है। उसका डर और सारा बढ़ जाता है क्योंकि वो एक कमरे में जो बंद थी। अचानक बूगीमैन वहाँ पर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। सैंडी अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो दरवाजे के पास आकर उसे जोर जोर से पीटने लगती है और वो बार बार दरवाजा खोलने का बोल रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी एक दोस्त ने जल्दी जल्दी से दरवाजा खोल दिया था। वो डरते हुए जल्दी से बाहर आती है और अपनी एक दोस्त के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हें मुझे अंधेरे कमरे में बंद करने की क्या जरूरत थी। अब उसकी इस बात पर उसकी बाकी दोस्तों को बहुत बुरा लगता है और उसके घर से चले जाती हैं। वो सब ये कहती है कि शायद सैंडी पागल हो गई है क्योंकि घर में पार्टी चल रही थी तो सैंडी के डैड ने उसकी छोटी सिस्टर को वीडियो गेम लगा कर देती थी ताकि वो टाइम पास कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर बूगीमैन आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। अब सैंडी की बहन उसे बचने के लिए वीडियो में तेज रोशनी चलाने लगती है।
ताकि वो उसे वहाँ से भगा सके। इन वीडियो में अचानक लाल रोशनी पैदा हो जाती है। तब बूगीमैन को मौका मिल जाता है उस बच्चे को मारने का। पहले तो वो उस बच्ची को खूब मारता है, उसके बाद वो उस बच्ची को उठाकर गेम के अंदर मारता है। वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि वो काफी जख्मी हो गई थी। उसकी आवाज सुनकर सैंडी और उसके डैड वहाँ पर आते हैं और वो दोनों जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सैंडी अपनी सिस्टर को कहती है कि तुमने जिस मॉन्स्टर को महसूस किया मैंने भी उसे किया और हम दोनों को इस बारे में डैड से बात करनी चाहिए। सैंडी को उस मरीज की वाइफ की कॉल आती है जो कि सैंडी को कहती है कि मैंने बूगीमैन को मारने का रास्ता तलाश कर लिया है और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तो जल्दी से मेरे घर आ जाओ। सैंडी जब उनके घर पर जाती है तो पहले की तरह वहाँ पर बहुत सारी मोमबत्तियां जली हुई थी। सैंडी उसे कहती है मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो बताओ कैसे उसे खत्म करना है। लेकिन वो औरत जल्दी से सैंडी को पकड़कर उसके हाथ पाँव बांध देती है और उसे एक अंधेरे कमरे में पटक कर कहती है कि फिलहाल तो सिर्फ एक तुम ही जरिया हो उसे मारने का। प्लीज मुझे माफ करना, मैं बूगीमैन को मारने के लिए तुम्हें एक चारे के तौर पर यूज कर रही हूँ। अपने चारे को देखकर बूगीमैन हमला करने के लिए जरूर आएगा। जैसे वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा वो इस रस्सी से टकराएगा और गन से बहुत सारी गोलियां निकलेगी जिससे वो मारा जाएगा। खुद को खतरे में देखकर पहले तो सैंडी जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन बाद में वो खुद को समझा लेती कि अगर आज उसे खत्म ना किया गया तो वो पता नहीं कितने मासूम लोगों को मारेगा। और फिर वो भी चुप करके उसका इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर बूगीमैन आ जाता है। हालांकि उसे पता था कि मुझे यहाँ पर मारने के लिए एक ट्रैप बिछाया गया है, फिर भी वो इतना भूखा था कि वो अपने चारे को खाने के लिए सैंडी के पास बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही उसका पाँव रस्सी के साथ टकराता है तो एक साथ उसके ऊपर बहुत सारी गोलियां चलना स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान वो लेडी वहाँ पर आ जाती है। उसे मजीद कमजोर करने के लिए वो उसके ऊपर बहुत सारी गोलियां चलाना शुरू कर देती है। क्योंकि वो एक साया था इसलिए उसे खत्म करना इतना आसान नहीं था। वो अचानक मरीज की वाइफ के पास आता है और उसे जान से मार डालता है। सैंडी मौके का फायदा उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर निकलकर सैंडी अपने डैड को फोन करती है और कहती है कि कहाँ हो आप लोग, घर तो नहीं पहुँचे। क्योंकि वो जान चुकी थी कि मॉन्स्टर उन्हें मारने के लिए घर पर आ चुका है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से उसकी बात उसके डैड से नहीं हो पाती। कुछ देर बाद बूगीमैन वहाँ पर आता है और बड़ी चालाकी से उसके डैड को घर के अंदर ले जाता है। सैंडी जल्दी से घर में आती है। वो घर में आकर देखती है कि पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ एक अलमारी ही थी जिसमें से कुछ रोशनी बाहर आ रही थी। सैंडी अलमारी खोलकर चेक करती है तो उसमें उसकी छोटी बहन थी और उसने खुद को बचाने के लिए वहाँ पर कैद किया हुआ था। सैंडी अपनी बहन से पूछती है कि पापा कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि वो मॉन्स्टर उन्हें बेसमेंट में ले गया है। सैंडी उसे कहती है कि तुम यहीं पर वेट करो और मैं पापा को देखकर अभी आती हूँ। जब वो नीचे आती है तो देखती है कि इस सारी जगह पर बूगीमैन ने अपना कब्जा कर लिया है। सारी दीवारें काली हो गई और साथ ही उसने उनके डैड के ऊपर भी अपना कब्जा कर रखा है। उसके डैड बेहोश भी है। सैंडी सोचती है कि वो मॉन्स्टर अब काफी जख्मी है क्योंकि वो उस लेडी के घर से काफी ज्यादा गोलियां खाकर आया है, इसलिए उसे अब मारना आसान होगा। अब सैंडी वहाँ से एक डंडा उठाती है और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर था। वो सैंडी के हाथ से वो डंडा पकड़कर उसे तोड़ देता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर डंडे का एक टुकड़ा बच जाता है जो काफी नोकदार था और वो एक चाकू के तौर पर इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन वो सैंडी की पहुंच से काफी दूर था। सैंडी सोचती है कि मैं जल्दी से उसे उठाकर बूगीमैन को उससे मार दूंगी, लेकिन तब तक बूगीमैन उसके जिस्म से जान निकालना स्टार्ट कर चुका था। लेकिन इसी दौरान उसके डैड को होश आ जाती है और वो बूगीमैन को धक्का मारकर पीछे हटा देते हैं। तभी वहाँ पर सैंडी की छोटी सिस्टर आ जाती है। उसके हाथ में एक स्प्रे था। बूगीमैन को वो अपना एक आसान शिकार लगती है, इसलिए वो उसके पीछे चला जाता है। लेकिन सैंडी की सिस्टर को वहाँ पर अपनी मॉम का एक लाइटर मिल जाता है। जैसे ही वो लाइटर को चलाकर उसके ऊपर स्प्रे करती है तो वहाँ पर बहुत बड़ी आग फैल जाती है। एक तो पहले ही वो मॉन्स्टर आग से डरता था, दूसरा वहाँ पर काफी रोशनी बढ़ गई थी। अब बूगीमैन हमें हारता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब अचानक एक टाइम ऐसा आ जाता है जब स्प्रे की बोतल से वो स्प्रे खत्म हो जाती है और वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। तो अब बूगीमैन उन्हें मारने वाला था, लेकिन सैंडी की सिस्टर को यहाँ पर पेट्रोल मिल जाता है जिसे वो बूगीमैन के ऊपर फेंक कर वहाँ पर आग लगा देती है और खुशकिस्मती से लाइटर वहाँ पर चल पड़ता है जिससे बूगीमैन को आग लग जाती है और बूगीमैन जलकर वहाँ पर राख हो जाता है। अब फाइनली इस बूगीमैन का खात्मा हो जाता है और इन तीनों की जान बच जाती है। अब सब कुछ नॉर्मल यानी कि पहले के जैसा हो जाता है। और अब इस इंसिडेंट्स की वजह से सैंडी के डैड को भी पता चल जाता है कि चाहे जैसी मर्जी कंडीशन हो मुझे अपने बच्चों के साथ ही रहना है। और आज आखिरकार वो अपने बच्चों से अपनी सारी दूरियां खत्म कर लेते हैं। लेकिन अगले दिन जैसे ही ये दोनों बहनें डॉक्टर के पास जाती है तो सैंडी को फील होता है कि जैसे बूगीमैन अब भी यहाँ पर मौजूद है। अब ये सब सैंडी का वहम था या रियल, क्योंकि उनका दिमाग का इलाज भी चल रहा था। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।